राहुल गांधी फिर अभी थोड़ी देर पहले वोट चोरी का आरोप लगाकर हाइड्रोजन बम की बात कर गए। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है। पहले एक एटम बम लाए थे, उसके बाद फिर दूसरा कुछ लेकर के आए, जो भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और अब फिर वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है और हाइड्रोजन बम जब फटेगा तो ये बीजेपी वालों को कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी। अब वो किस सिलसिले में ये नया खुलासा करने की बात कह रहे हैं ये तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश जरूर कर रहे हैं। चुनाव आयोग पहले इन्होंने जो आरोप लगाए उसके जवाब दे चुका है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस मुद्दे में अभी बहुत दम बाकी है। सुनिए राहुल गांधी ने अभी क्या कहा। We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof, I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. अब राहुल गांधी ओपन एंड शट केस बार बार कहते हैं बुलेट प्रूफ है मेरे पास, 100% प्रूफ है, मैं ऐसे कोई बात नहीं करता हूं। वो सारी बातें उनकी जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए उन सबके जवाब भी सामने आ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी पता नहीं क्यों इतना कन्विंस्ड हैं कि उनके इस मुद्दे में बहुत आग है। अभी देखिए वो फिर हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए, तो ये मतलब पोल्यूशन करेंगे या और कुछ करने वाले हैं, दीपावली का अवसर आ रहा है, उस पर पटाखे बंद कर दो, ये न्यायालय बार बार कह रहा है, और ये नेता प्रतिपक्ष रोज ही बम 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 कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी को नहीं सूझ रहा है कि राजनीति अगले 4 वर्ष को कैसे कर पाएंगे। 2025 ही अभी चल रहा है, बीता नहीं है, वो अकुलाहट दिख रही है। तो उनको हर कुछ दिन पर बोलना है कि भाई हमारा ये वाला बम तैयार हो रहा है, वो वाला बम तैयार हो रहा है। अच्छा, क्या ये संभव है कि अगर इतना शानदार प्रमाण उनके पास होता तो पहली वाली प्रेस वार्ता के बाद वो दूसरी और दूसरी के बाद फिर मेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बम इस टाइप की फिल्म चला रहे होते? नहीं चला रहे होते। और बार बार वो एक बात करते हैं, युवा, स्टूडेंट, नौजवान, जेनजी। अब ठीक है, 2014 में जेनजी नहीं मानेंगे परिभाषा के हिसाब से, 97 2012 से, लेकिन जो भी उस वक्त एकदम कहें कि तुरंत वाला नया वाला यूथ है किशोर से, वही जेनजी माना जाएगा अगर उसको सही संदर्भ में समझे। 2014 में उसने सत्ता पलट दी, 2019 में पूरी तरह से सत्ता पलट दी, और 2024 में भी जब 2% मत युवाओं का कम हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भी राहुल गांधी की पार्टी को 1% मत मिला, और फिर भी 46% यूथ ने किसको वोट दिया? एनडीए को। और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव हुआ है, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने तो पूरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरह से 3 मेन बॉडी में यानी डीयू के चुनाव में और सारे कॉलेजेस में जिस तरह से जीती है, उसमें साफ दिख रहा है कि नौजवान राहुल गांधी के इस तमाशे, इस हरकतों से परेशान हो गया है। उनको कह रहा है भैया तुम अपनी हैसियत में रहो, फालतू का इधर ना आया करो। अब वो सीधा जवाब दे रहा है। आप मानते हैं कि डूसू का चुनाव जो है वो जेनजी का जवाब है राहुल गांधी को? नहीं, वो तो जेनजी ही है ना, और क्या है वो। 13 से 28 साल जब हम कहते हैं, और 18 साल के ऊपर अगर 12वीं पास करके पहुंचता है, 6 साल मान लें तो 18 में पहुंचता है, और अगर 3 साल से लेकर 6 साल तक विश्वविद्यालय में रहा तो 18 से 24, तो सीधे सीधे प्योर जेनजी है जो वो विश्वविद्यालय छात्र संघों में चुनाव। क्योंकि देख रहा हूं ये, क्योंकि जब ये बात हुई कि भाई ये जेनजी तो था, ये 19-20 साल के लड़के लड़कियां जिन्होंने वोट दिया डूसू के इलेक्शन में, 1.5 लाख लोग डूसू के इलेक्शन में वोट देते हैं बच्चे, और उसमें 4 में 3 पोस्ट बीजेपी को मिल गई। अब जब बात कही कि नहीं, 4 में 3 सिर्फ मत कही, नहीं तो पिक्चर 4 में 3, और जितने डीयू के कॉलेजेस हैं मैक्सिमम एबीवीपी जीत गई। तो ये थोड़ा समझना जरूरी। मैं इस पर देख रहा हूं कांग्रेस के कई नेता बड़े परेशान हो गए इस पर। कुछ जमानत जब्त मान्यता प्राप्त नेता भी हैं उसमें, तो वो उनको बड़ा परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है उसका मसला। आप समझिए अब है क्या कि उस वक्त उत्साह में टिकट ले लिया, सोचा कि कुछ आ जाएगा मामला, हार गए, 50,000 के आसपास वोट मिल गया। फिर जब वहां से निकल कर आए तो दूसरी बार उनको लगा कि अब नहीं लेते हैं, राज्यसभा मिल जाएगी, फिर राज्यसभा भी नहीं मिली। अब उनके आसपास उसी तरह के दूसरे लोग तैयार हो गए हैं, तो जो लोकसभा और विधानसभाओं में जमानत जब्त नेता हैं, वो पार्टी को चला रहे हैं नंबर 1 कांग्रेस को।
दूसरा, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो जीत देख ही नहीं पाते थे बेचारे, जिनको लगता है कि हमारा एक कन्हैया जीत गया तो बहुत बढ़िया, वो पार्टी को चला रहे हैं। अब ऐसे में उनके जीत, उनकी सफलता के पैमाने बहुत अलग हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इससे आगे नहीं जा पा रही। एक प्रॉब्लम वहां दूसरी हो गई भी, आपने राज्यसभा का भी जिक्र कर दिया, ठीक कर दिया कि ये जैसे ये जमानत जब मान्यता प्राप्त नेता मैं जिनको कह रहा हूं, जो बहुत परेशान है, मसला राज्यसभा का है। अब राज्यसभा तो तपस्या करने से नहीं मिली थी किसी को, तपस्या करने से नहीं मिली तो गाली देने से कैसे मिल जाएगी? अब वो लेकिन ये दूसरा उनको लग रहा है कि इससे शायद कुछ हो जाएगी, गाली तो नहीं, सुना कि अब लोग शायरी करना सीख रहे हैं। शायरी करना बहुत बड़ी वो है, तपस्या से नहीं हो पाया, तपस्या से नहीं होता, शायरी करने से हो जाता है, राज्यसभा मिल जाती है, ऐसा होता है, आप चेक कीजिएगा। राज्यसभा तभी तो मिलेगी जब विधानसभा चुनाव जीतेंगे, लगातार विधानसभा चुनाव हारते रहेंगे, विधायकों की संख्या कम होगी तो राज्यसभा कहां से मिलेगी? कांग्रेस राज्यसभा में कितने संख्या में पहुंच गई है? 27 सीटें राज्यसभा में कांग्रेस की, 27-28 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें, वो 101 सीट भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में है। तो इस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव लगातार हारेंगे तो कैसे आप राज्यसभा में किसी को भेज पाओगे?